तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक प्राइवेट हाई स्कूल को देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट हैंग आउट कर रहे होते हैं और इधर एक होपफुल लड़का एक लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है और लड़की को उसकी फ्रेंडली नेचर पसंद होती है, लेकिन डेटिंग का आइडिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इस रिजेक्शन से रेंटारो एजो बहुत ज्यादा टूट जाता है। और बाद में रेंटारो अपने एक फ्रेंड से अपने 100 रिजेक्शन के बारे में बात करता है और रेंटो का फ्रेंड उसके परसिस्टेंट की तारीफ करता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि वो ज्यादा समय तक उसके साथ नहीं रहेगा, जिससे उनकी शेयर मेमोरीज का चार्म टूट जाता है। और उसका फ्रेंड ये सुनकर शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि बचपन में रेंटारो ने एक बेबी गर्ल को भी कन्फेस किया था। और फिर वो फ्रेंड गुड बाय कह देता है और दुखी रेंटारो एक श्राइन में जाकर प्रे करता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक स्कैमर दिखने वाले बूढ़े आदमी से, जो असल में उस श्राइन का गॉड होता है। और वो बूढ़ा आदमी रेंटारो की डेस्टिनी बताता है और वो कहता है कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा शौक आने वाला है जब वो एक खास लड़की से मिलेगा और उसकी किस्मत में रेयर 100 सोलमेट्स है उसकी पिछली सभी रिजेक्शन की वजह से। और एक महीने बाद रेंटारो ओहानानेसु हाई स्कूल में एनरोल करता है और अगले ही दिन उसकी मुलाकात होती है दो लड़कियों से, जिनमें से एक का नाम है करीना और दूसरे का हकारी। और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनके अंदर एक शौक सा महसूस होता है जो किसी डीपर कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। और रेंटारो को शक होता है कि ये लड़कियां उसकी सोलमेट्स है। और बाद में जब वो नर्सेस ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं तो दोनों लड़कियां रेंटारो के काफी करीब आ जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो हेवन में हो। और 4 लीफ क्लोवर मिथ के बारे में सुनने के बाद लड़कियां उसे ढूंढने के लिए भाग जाती है और 4 घंटे बाद भी रेंटारो उनको ढूंढते हुए देखता है और उसका इंटरेक्शन उनके साथ और भी इंटीमेट हो जाते हैं। और करीन धीरे धीरे रेंटारो से ड्रिंक एक्सेप्ट करती है और हकारी के इनडायरेक्ट किस की कोशिश में ड्रिंक गिर जाता है और जब रेंटारो उसका स्कर्ट साफ करता है और तभी हकारी अपने प्यार का इजहार कर देती है और ये सब करीन देख लेती है और वो भी अपनी फीलिंग्स बता देती है और रेंटारो कंफ्यूज होकर भाग जाता है। और रात में रेंटारो लव गॉड से सलाह लेता है और पता चलता है कि दोनों लड़कियां उसकी आइडियल पार्टनर्स हैं और एक गलती की वजह से रेंटारो की 100 सोलमेट्स है और उसे सबको खुश रखना होगा वरना मिसफॉर्चून हो जाएगा। और वो लड़कियों से सीक्रेटली कन्फेस करने की सोचता है, लेकिन फिर अगली सुबह दोनों से ओपनली कन्फेस करता है और वो कहता है एक को चुनकर दूसरी को दुखी नहीं कर सकता और वो वादा करता है कि वो दोनों को खुश रखेगा। और शुरुआत में तो करीन गुस्सा होती है, लेकिन फिर हकारी की फीलिंग समझकर मान जाती है और रेंटारो सब कुछ अच्छे से नेविगेट कर लेता है। और 100 रिएक्शन झेलने के बाद अब उसके पास 2 क्यूट सी गर्लफ्रेंड है। और अगले दिन रेंटारो एक्साइटेड होकर एक पोल से कहता है कि आखिरकार उसके पास भी गर्लफ्रेंड हो चुकी है, वो भी 100 रिजेक्शन के बाद। और पोल भी ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और फिर रेंटारो की 2 गर्लफ्रेंड करीन और हकारी आकर उसे बचा लेते हैं और करीन उससे पोल से बात करने से टोकती है अपनी सुनहरी नेचर दिखाते हुए, जबकि हकारी खुशी से उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे अच्छे मौसम की बात करती है और तीनों साथ में स्कूल की ओर चलते हैं। और करीन थोड़ी सी शाई होती है रेंटो का हाथ पकड़ने में, जबकि हकारी तो स्ट्रॉन्ग वेदर की मजे ले रही होती है जो आमतौर पर मौसम में होता नहीं। और आखिर में रेंटारो खुद करीन का हाथ पकड़ने का ऑफर करता है और वहाँ पर एक प्यारा सा लबी डबी माहौल बन जाता है और हकारी रेंटारो से कहती है कि अब मेरा फर्स्ट नेम लो। और ये सुनकर रेंटारो का चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है और करीन ये देखकर वो भी हिम्मत जुटाकर कहती है कि मेरा भी लो। और अब तीनों के बीच की दूरियां थोड़ी और कम हो जाती है। और इसी बीच स्कूल में एक अफरा तफरी मस्ती है, एक स्टूडेंट जान बचाकर भाग रहा होता है और पीछे लगी होती है वाइस प्रिंसिपल, एक डरावनी बूढ़ी औरत जिसे पनिशमेंट देना आता है, वो भी फ्रेंड्स किसिस के जरिए। और थोड़ा हंसी मजाक के बाद लड़कियां रेंटारो से पूछती है क्या तुमने पहले कभी किस किया है, जिस पर वो मना करता है। और अब दोनों का मिशन शुरू होता है और उसे रूफ टॉप पर ले जाया जाता है और कोशिशें शुरू होती है और कोई लिफ्ट से फीवर चेक कर रहा है तो कोई सीधे किस की कोशिश में है, लेकिन दोनों एक दूसरे के राह में दीवार बन जाते हैं। और तभी रेंटारो एक आइडिया देता है और वो कहता है कि ब्लाइंड फोल्डली किस करेंगे ताकि सब सीक्रेट रहे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और पहला किस फिर भी अधूरा रह जाता है और रेंटारो कभी हकारी के कहीं घुस जाता और कभी करीन को गलत तरीके से छू लेता और हर बार नतीजा होता है फेलियर। और अपनी खुद की इनकैपेबिलिटी से परेशान होकर रेंटारो स्कूल की हॉलवेज में भागता है बस एक पहले किस की तलाश में और लड़कियां उसकी मदद करती है और किसी तरह उसे उस प्रिंसिपल से बचा लेती है। और आखिरी कोशिश में रेंटारो एक दिलचस्प प्रपोजल देता है दोनों लड़कियों को एक साथ किस करने का, ताकि उसका फर्स्ट किस भी पूरा हो और किसी को बुरा भी ना लगे। हालांकि शुरुआत में लड़कियां थोड़ी सी शर्माती हैं, लेकिन फिर मान जाती हैं और फिर होता है एक अलग ही तरीके का फर्स्ट किस रिचुअल जो एकदम किसी यूएफओ समनिंग जैसा लगता है। और अगले दिन ये तीनों स्कूल लाइब्रेरी में हैंग आउट करते हैं और वो लोग कुकिंग बुक्स पढ़ रहे होते हैं खाना बनाने के लिए। और तभी रेंटारो की नजर एक शर्मीली छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो एक बुक उठा रही होती है और जैसे ही उनकी नजर मिलती है तो एक झटका से महसूस होता है और रेंटारो को मिलती है उसकी तीसरी सोलमेट जिसका नाम होता है शिजुका, जो हमेशा एक शेल्टर्ड और अकेली प्रिंसेस रही थी और अब वो अपने जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव का सामना करने वाली थी। और रेंटारो एक कदम पीछे हट जाता है ताकि वो लड़की बुक्स ले सके, लेकिन लड़की चाहती है कि वो कंटिन्यू करे। और जब रेंटारो उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की को सोशल एंजाइटी है और यही वजह है कि उसे लोगों से बातचीत करने के लिए किताबें पढ़वाना पड़ता है। और जब रेंटारो को पता चलता है कि वो लाइब्रेरियन है तो वो उसे किताबों के बारे में कुछ रिकमेंडेशन पूछता है तो लड़की उसे किताबों का ढेर देती है जिसे रेंटारो खुशी खुशी लेता है, लेकिन लाइब्रेरी कार्ड ना होने की वजह से वो उन्हें घर नहीं ले जा पाता। और उसकी डिसअपॉइंटमेंट देखकर शिजुका उसे वो बुक देती है जिसे वो अपनी बातों को समझाने के लिए इस्तेमाल करती है और उसे अपनी पोजीशन ले जाने का मौका देती है। और शिजुका से बात करने के बाद रेंटारो अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास वापस लौटता है और उन्हें मेहनत करते हुए देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है, ये सोचकर कि वो उसके लिए कितना कुछ कर रही हैं। और बाद में रेंटारो अपने कमरे में बैठकर शिजुका की किताब पढ़ता
पढ़ता है और उसमें एक लव स्टोरी होता है जिसमें एक नाइट और प्रिंसेस है जो अपने जन्म से अलग हैं और रेंटारो को याद आता है उस गॉड के शब्दों के बारे में जिनके मुताबिक अगर कोई अपने सोलमेट से जुड़ नहीं पाता तो उसकी सारी लक खो जाती है और वो पेरिस हो जाता है। और अगले दिन रेंटारो शिजुका की किताब उसे वापस करता है क्योंकि उसने पूरी किताब पढ़ ली थी और फिर उसे सेकंड वॉल्यूम किताब दिखता है जो शिजुका के बैग में थी और बाद में दोनों एक साथ बैठते हैं और बात करते हैं जहाँ पर रेंटारो उस किताब के बारे में बताता है कि उसे क्या पसंद आया और फिर उसे ये एहसास होता है कि शिजुका कितनी आसानी से पेजेस पलटकर अपनी लाइनों को ट्रेस करती है। इसका मतलब वो पहले से उन लाइंस को जानती है और शिजुका बताती है कि वो हमेशा अकेली रही है और इसलिए उसने किताबों को बार बार पढ़ा है और वो रेंटारो का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी वियर्ड ट्रेड के बावजूद उससे बात की। लेकिन रेंटारो उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो उसे सेकंड बुक मांगता है और फिर उसे ले लेता है। और लाइब्रेरी क्लर्क बाद में ये नोटिस करता है कि शिजुका का पहले से काफी अच्छा मूड था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन रेंटारो शिजुका के पास नहीं जाता और इस वजह से शिजुका काफी दुखी होने लगती है। और फिर वो एक दिन रेंटारो को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखती है जिससे उसके सारे सपने टूट जाते हैं और शिजुका सोचती है रेंटारो बस उसके साथ दोस्ती कर रहा था और शायद उसे उसकी कोई परवाह नहीं। और वो अपने बचपन को याद करती है जब उसे अपने दोस्तों के द्वारा अब्यूज किया गया था और शिजुका अपनी मदर को याद करती है जो हमेशा बहुत शाय और अपनी झूठी उम्मीदों में बंधी रहती थी जैसे कि रेंटारो उसकी मदद करने वाला था। लेकिन जब शिजुका वापस से उदास होकर लाइब्रेरी में बैठ जाती है तो रेंटारो आखिरकार उससे मिलने आता है और वो उसे अपने फोन पर एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है और वो एक पैकेज भेजता है और ये पैकेज उसकी पसंदीदा किताब के सभी लाइंस को सही ऑर्डर में रखकर भेजा गया होता है ताकि वो टेक्स्ट टू स्पीच का इस्तेमाल कर बातचीत कर सके। और शिजुका को याद आता है कि ये किताब कभी भी ई बुक के रूप में रिलीज नहीं हुई थी और जब उसे यह पता चलता है कि रेंटारो ने एक एक कर हर कैरेक्टर को टाइप किया था तो वो बहुत चौंक जाती है और ये दिल से की गई एक्ट ऑफ काइंडनेस शिजुका को बहुत छू लेती है और वो अपने आंखों में आंसू लिए रेंटारो की तरफ देखती है और इसके बाद हिम्मत जुटाकर शिजुका अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन वो ये भी कहती है कि उसे डर है कि वो कभी भी रेंटारो के लिए काफी नहीं बन पाएगी। लेकिन रेंटारो उसकी बुक की व्हाइट नाइट बनकर उससे वादा करता है कि चाहे जो हो जाए वो हमेशा उससे प्यार करेगा। और अब रेंटारो को अपनी दूसरी दो गर्लफ्रेंड को ये कहानी बतानी पड़ती है और करिन उससे इस बात पर गुस्सा करती है कि वो इतने सारे लोगों के बीच उलझा हुआ है। लेकिन हकारी ये देखकर इमोशनल हो जाती है कि उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ने का फैसला नहीं किया और रेंटारो दोनों लड़कियों से ये कहता है कि अगर उसने कभी अपने लवर्स को चोट पहुंचाई तो वो सुसाइड कर लेगा क्योंकि ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। और दोनों लड़कियां जल्दी से शिजुका के कोर्स को समझ लेती है और रेंटारो शुरू करता है दोनों के हैबिट्स के बारे में बातें करने के लिए जैसे कि हकारी का अंगूठा चूसते हुए सोचना और जब करिन घबराती है तो वो अपना बाल घुमाती है और शिजुका किताबें पढ़ते टाइम अपने पैरों को थपथपाती है और ये सारी बातें लड़कियों को तुरंत पिघला देती है क्योंकि रेंटारो उनको कितनी गहरी अटेंशन देता है। और फिर वो ये भी नोट करता है कि हकारी उसे किस करते टाइम पाउट करती है और करिन कभी कभी सांस लेना भूल जाती है। हालांकि शिजुका भी रेंटारो को किस करना चाहती है लेकिन शादी से पहले नहीं। और इसी बीच करिन और हकारी अपनी यूजुअल बैंटों में लगे रहते हैं रेंटारो के ऊपर चापलूसी करते हुए जबकि रेंटारो शिजुका को चुप देखता है और इसीलिए वो लड़कियों के साथ एक गेम खेलने का फैसला करता है जिसमें जो जीतेगा वो हारने वाले को गुदगुदी कर सकता है। और रेंटारो चाहता है कि लड़कियां एक दूसरे को गुदगुदी करे और नजदीक आ जाए लेकिन सभी बस यही चाहते हैं कि रेंटारो उनको खुद गुदगुदी करे और रेंटारो हर बार गेम जीत जाता है और फिर वो करिन को गुदगुदी करता है जो बहुत ही घबराई हुई और साई महसूस करती है। और फिर हकारी आती है जो खुशी खुशी अपने बॉडी को पेश करती है लेकिन करिन उसे याद दिलाती है कि अपने लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए। और फिर शिजुका आती है जो अपने फोन का इस्तेमाल कर हंसने की कोशिश करती है और आखिरकार शिजुका रेंटारो को गुदगुदी करने में सफल होती है लेकिन वो बस हल्का सा टैप करती है और गेम के बाद रेंटारो वॉशरूम चला जाता है। और इसके बाद करिन शिजुका से गुस्से में कहती है कि वो इतनी शांत और रिजर्व क्यों है जबकि हकारी उसे शांत करने की कोशिश करती है और हकारी शिजुका से कहती है कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करे और रेंटारो को गुदगुदी करे। लेकिन शिजुका को लगता है कि वो रेंटारो के करीब नहीं आ सकती क्योंकि उसकी दो गर्लफ्रेंड उससे कई ज्यादा बेटर हैं। और इस पर करिन और हकारी दोनों ही शिजुका के प्रति अपनी सोच बदल लेते हैं और हकारी और करिन शिजुका को दिलासा देते हैं और ये रिएश्योर करती है कि रेंटारो उसे आसानी से 50 प्यारी बातें बता सकता है। और बाद में रेंटारो बाथरूम से वापस आता है और महसूस करता है कि लड़कियों को थोड़ा स्पेस देने से सिचुएशन ठीक हो गई है। और अब शिजुका फिर से हिम्मत जुटाकर रेंटारो से किस मांगती है और फिर रेंटारो उसके प्यारे सर पर थपथपाता है और उसे किस करता है और ये देखकर करिन और हकारी उससे गुस्से और प्यार से घूरती है और फिर रेंटारो उनको भी किस करता है जिससे सभी लड़कियां खुशी से झूम उठती है। और एक दिन एग्जाम रिजल्ट आते हैं और रेंटारो की गर्लफ्रेंड याद करती है कि वो क्लास से अपना फोन लेने गए थे, एक ऐसी चीज जिसे वो खोना नहीं चाहते थे ताकि वो उनके साथ अपनी सारी यादें खोना दे क्योंकि वो रेंटारो पर फिदा होती हैं। और जब रेंटारो क्लास में जाता है तो वहाँ पर एक लड़की नैनो को स्टडी करते हुए पाता है और वो सोचता है कि वो रिजल्ट क्यों नहीं देखने गई और क्योंकि नैनो पहले से ही जानती है कि वो टॉप पर आएगी। और तभी उन दोनों की आई कांटेक्ट होती है जिससे दोनों को एक अजीब सा शौक महसूस होता है। और इसके बाद रेंटारो लड़कियों के पास लौटता है और पता चलता है कि हकारी ने सबसे टॉप स्कोर हासिल किया है जबकि वो अपने ग्रुप में सबसे कम नंबर लाया है। और लड़कियों को उनकी मेहनत के लिए चीयरअप करने के बाद रेंटारो ये महसूस करता है कि नैनो सच में फर्स्ट प्लेस पर आई है और अफवाह ये थी कि वो एक इंसानी AI है जिसे सब कुछ पता होता है। और अगले दिन रेंटारो को नैनो के साथ साइंस प्रोजेक्ट के लिए जोड़ा जाता है और वो ये देखता है कि वो ट्राई
करने की बजाय सब कुछ बुक से नोट करती है। और जब रेंटारो उसे प्रैक्टिकल करने के लिए कहता है, लेकिन नैनो बस इसे इनएफिशिएंट और अननेसेसरी मानती है। और रेंटारो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने ऑनियन पिल्स के सेल्स का इस्तेमाल किया और रेंटारो अपना हाथ काट लेता है जब वो ऑनियंस को छीलने की कोशिश करता है। और जब वो उसे धोने के लिए जाता है तो नैनो उसे रोकते हुए कहती है कि इस छोटी सी चीज पर पानी बर्बाद करना बेकार है। और फिर वो उसे अपने मुंह से साफ करती है, जो देखकर रेंटारो घबरा जाता है क्योंकि खूबसूरत लड़की इतनी मासूमियत से उसकी चोट को साफ कर रही होती है। और बाद में जब वो क्लास से बाहर निकलता है तो रेंटारो नैनो को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बिल्कुल भी नहीं बदलती और उसके हिसाब से मस्ती और घूमना टाइम की बर्बादी है और सिर्फ एकेडमिक स्पाइट सी मायने रखती है। और रेंटारो से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नैनो अपने विश्वासों में अटक रहती है। और फिर हम नैनो के कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो घबरा जाती है, ये सोचते हुए कि उसने रेंटारो की चोट को साफ किया और वो जानती थी कि ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन वो फिर खुद को एकेडमिक्स में डुबाकर डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करती है। और जब उसे एहसास होता है कि रेंटारो उसे खुद डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो अगले दिन रेंटारो से अपने फीलिंग्स का इजहार करती है, लेकिन फिर उसे ठुकरा देती है। और नैनो का मानना है कि वो रोमांटिक चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, लेकिन रेंटारो उसे कम से कम एक डेट पर जाने के लिए मनाने में सफल हो जाता है। और अगले दिन नैनो एक अच्छे कैजुअल आउटफिट में अम्यूजमेंट पार्क आती है और रेंटारो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और उसे एक पुरानी पोलराइड दिखाता है जो असली फोटोज बनाती है। और वो कई जगह पर मस्ती करते हैं, लेकिन नैनो हर बेतुके राइड्स के पीछे का लॉजिक सवाल करती है। और लास्ट में वो फेरिस व्हील पर चढ़ती है जहाँ पर उस सांसी लड़की का दिल कुछ इमोशन दिखाता है। और रेंटारो महसूस करता है कि नैनो को हाइट से डर है और इसीलिए वो नैनो के पास आकर बैठता है और उसका हाथ पकड़ता है। और बाद में नैनो मानती है कि उसे बहुत मजा आया, लेकिन उसके लिए ये सब बेकार है। और रेंटारो उसे ऑनेस्ट रहने के लिए थैंक यू करता है और फिर उस दिन की सारी फोटोज को जलाने की सोचता है। और नैनो को समझ में आता है क्योंकि जलते हुए फोटोज कभी वापस नहीं मिलेंगे, और इसीलिए नैनो उससे उस फोटोज को छीन लेती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और रेंटारो उसे बताता है कि उसने असल में कुछ मीनिंगफुल पाया है जो जरूरी नहीं कि मटेरियल वर्थ रखता हो, और जिंदगी ऐसे ही फन मीनिंगफुल एक्सपीरियंस से भरी होनी चाहिए। और नैनो आखिरकार अपनी गलती को समझती है और रेंटारो से अपने प्यार का इजहार करती है। और जब रेंटारो से अपसेट करता है तो वो तुरंत उसे किस कर लेती है, ये कहते हुए कि वो समय बर्बाद करने वाली बातें पसंद नहीं करती। और अगले दिन नैनो को रेंटारो की बाकी गर्लफ्रेंड से मिलवाया जाता है जो सभी खुशी खुशी उसे अपसेट कर लेती है। और जब उनको पता चलता है कि उनका पहले से डेट फिक्स था तो लड़कियां जेलस हो जाती है। और तभी हकारी एक अच्छा वेन्यू प्रपोज करती है जहाँ पर वो सब बाद में डेट पर जा सकते हैं। और बाद में करीना एक स्विम सूट लेने मॉल जाती है, इस बात से जलते हुए कि हकारी ने वाटर पार्क को डेट के लिए चुना है। और थोड़ा इनसिक्योर महसूस करते हुए वो एक ऐसा स्विम सूट चुनती है जो उसे लगता है रेंटारो को पसंद आएगा। और उनके डेट वाले दिन पर रेंटारो तो जैसे हेवन पर पहुंच जाता है जब वो नैनो और हकारी को स्विम सूट में देखता है और क्यूट शिजुको को एक मामूली स्कूल यूनिफॉर्म में, और करीना एक कोट पहनकर आती है और वो अपने बॉडी को दिखाने में शर्माती है और ग्रुप को उनके हाल पर छोड़ देती है। और शिजुका एक ट्यूब में तैरती रहती है जबकि हकारी ये प्रिटेंड करती है कि पूल उसे रेंटारो की तरफ धकेल रही है। और नैनो देखती है कि वो उसके साथ चिपकी हुई है और एक कदम आगे बढ़ते हुए वो रेंटारो को अपना महसूस करने देती है। और इसी तरह दोनों लड़कियां रेंटारो के करीब जाने के लिए एक दूसरे से कंप्लीट करती है। और हेवनली सिचुएशन हमारे लड़के के लिए बहुत ज्यादा होते हैं और नाक से ब्लड लॉस के कारण वो बेहोश हो जाता है। और उसे रिवाइव करने की कोशिश में लड़कियां माउथ टू माउथ करती है, लेकिन लास्ट में बस ग्रीडी तरीके से रेंटारो को किस कर लेती है। और इस बीच शिजुका ग्रुप से दूर ड्रिफ्ट हो जाती है और वापस तैरने में सक्षम नहीं होती और वो खुद को हेल्पलेस महसूस करती है। और जब उसका फ्लोटी फट जाता है और वो एक रैंडम पैच ऑफ लैंड पर अकेली फंस जाती है जहाँ पर कोई भी उसकी छोटी सी आवाज नहीं सुनता। और अब रेंटारो की तरफ वापस चलते हैं, लड़कियां लाइफ गार्ड लेने के लिए जाती है और तभी कुछ चोमू से लड़के उनके पास आ रहे होते हैं और उनमें से एक हकारी के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन नैनो अपनी उंगलियों से उनकी आंखों पर चुबा देती है और इससे वो लड़के और भी गुस्सा हो जाते हैं। और नैनो को एहसास होता है कि उसे कुछ सोल्यूशन निकालना होगा और वो उन लड़कों को हैंग आउट करने का ऑफर देती है और हकारी से कहती है कि वो भाग जाए, और क्योंकि वो ज्यादा समय से साथ रही है और उसे कुछ हुआ तो रेंटारो दुखी हो जाएगा। तो हकारी कहती है कि वो रेंटारो को पूरी तरीके से समझती नहीं है और फिर वो लड़कों पर चिल्लाते हुए नैनो को भागने के लिए कहती है। और अचानक रेंटारो वहाँ पर प्रकट होता है अपनी गर्लफ्रेंड्स को बचाने के लिए और उनमें से एक लड़का शिकायत करता है कि उसके दोस्त को चोट लगी है। तो रेंटारो उसे हैंग आउट करने का ऑफर देता है कॉम्पनसेशन के तौर पर, हालांकि उसे सही से समझ में नहीं आता कि ये कैसे काम करता है। और फिर वो लड़के एक छूट देते हैं कि रेंटारो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ जा सकता है लेकिन दूसरी लड़की को वहीं पर छोड़ दे। हालांकि जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो हैरान हो जाते हैं और रेंटारो को चैलेंज करते हैं कि वो साबित करे उन्हें किस करके। और रेंटारो अपनी गर्लफ्रेंड्स को शो ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन दोनों लड़कियां ही खुशी खुशी उन लड़कों के सामने उसे किस कर लेती है और ये देखकर वो लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि रेंटारो उनके रिमार्क से आग बबूला हो जाता है। और फिर लड़कियां सोचती है रेंटारो आखिरकार वहाँ पर आया कैसे, तो उन्हें पता चलता है कि करीन ने उनकी परेशानी नोटिस की थी और रेंटारो को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड्स को परेशान किया जा रहा है। और बस इतना सुनना एक लविंग मैन के लिए काफी था कि वो खींचते खींचते मरने की हालत में भी जिंदा हो गया। और हालांकि रेंटारो नोटिस करता है कि शिजुका भी मिसिंग है और जब उसे पता चलता है कि शिजुका बहती हुई दूर चली गई है तो वो पैनिक हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। और शिजुका जिसका फोन बैटरी भी खत्म हो चुका होता है आखिरकार रेंटारो को उसे ढूंढते हुए देखती है और वो अपनी हिम्मत जुटाकर एक बहुत ही धीमी सी आवाज में पुकारती है जिसे रेंटारो के केयरफुल कान तुरंत पकड़ लेते हैं और वो उसे पूल से बाहर उठाकर लाता है और खुश होकर शिजुका उसे रिवॉर्ड के तौर पे किस करती है। और इसके बाद रेंटारो करीन से उसकी इनसिक्योरिटी को लेकर बात करता है और वो उससे कहता है हकारी और नैनो से जलस मत हो क्योंकि उनके एम्पल
फेशियल्स फिगर्स उनके एज के हिसाब से असाधारण है और वो जानता है कि उसे बस करीन को मजबूर करना है कि वो अपने स्विम सूट को रिवील करे और करीन रेंटारो के ऊपर गुस्सा हो जाती है, लेकिन रेंटारो उसकी खूबसूरती से मेस्मराइज हो जाता है और वो उसे गले लगाता है और कहता है कि उसे अपनी सारी गर्लफ्रेंड वैसे ही पसंद है जैसे कि वो है और उसकी ये बात करीन को जीत लेता है और दोनों किस करते हैं और फिर करीन और रेंटारो वापस से लड़कियों के पास लौटते हैं जो भी यही प्रे करते हैं कि उसकी क्यूट स्विम सूट उसे वाटर पार्क में एक अच्छा समय दे और सारी इश्यूज सॉर्ट हो जाने के बाद उनका ग्रुप वाटर पार्क में काफी मस्ती करते हैं। और एक दिन लड़कियां रेंटारो के साथ कैफेटेरिया की तरफ भाग रही होती है कुछ हाई क्वालिटी पैनकेक्स खाने के लिए और रास्ते में वो केमिस्ट्री लैब के पास से गुजरते हैं जहाँ पर रेंटारो की नजर एक मेच्योर साइंटिस्ट पर पड़ती है जो कुछ टेस्ट कर रही होती है और दोनों को अपने दिलों में एक झटका सा महसूस होता है और इसके बाद रेंटारो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन रेंटारो दोबारा उस लैब में जाता है जहाँ पर उसे एक लाल बालों वाली छोटी सी लड़की मिलती है जो उसे अपनी कुछ इन्वेंशन ट्राई कराती है और इस लड़की का नाम क्यूसुरी होता है और वो उसे एक ह्यूमन मैग्नेट पोशन पिलाती है जिससे दोनों आपस में खिंच जाते हैं और दोनों करीब 15 मिनट तक एक दूसरे से चिपके रहते हैं और कोसुरी को बाथरूम जाना होता है और इसीलिए वो अपना डायपर यूज कर लेती है और इसके बाद कोसुरी अपनी बाकी इन्वेंशन रेंटारो को दिखाना शुरू करती है और रेंटारो को अच्छा लगता है कि वो अपनी मेडिसिनल रिसर्च में कितनी डेडिकेटेड और प्यारी लग रही है, लेकिन उसे याद आता है कि वो यहाँ पर अपनी सोलमेट को ढूंढने आया है और कोसुरी उसे अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लेती है और ग्रेडी होकर गिल करती है और रिवील करती है कि उसने पिछली पोशन को एक लव पोशन के साथ मिला दिया था और इसके बाद वो रेंटारो से अपना प्यार कन्फेस कर देती है और रेंटारो अचानक किसी वजह से उल्टी करने लगता है और कोसुरी दुखी हो जाती है कि उसे उससे इतनी नफरत है कि वो अपना प्यार उल्टी करके निकाल रहा है, लेकिन रेंटारो कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई ड्रग उसकी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करे और फिर कोसुरी देखती है कि वो दर्द में तड़प रहा है तो वो कोशिश करती है कि उसे एक ऐसी पोशन दे जो इस इफेक्ट को रिवर्स कर सके और कोसुरी उसे मेडिसिन देने की कोशिश करती है, लेकिन रेंटारो इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है कि वो उसे ले नहीं पाता और इसीलिए कोसुरी खुद उस पोशन को अपने मुंह में लेती है और एक किस के जरिए उसे रेंटारो के मुंह में ट्रांसफर कर देती है और इससे रेंटारो का दर्द आखिरकार दूर हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अभी भी वो कोसुरी को काफी अडरेबल महसूस करता है और कोसुरी ब्लश करती है जब उसे एहसास होता है कि रेंटारो ने जो मेडिसिन उल्टी कर दी थी उसकी असली वजह यह थी कि उसका शेड्यूल पहले से ही उसके लिए प्यार से सैचुरेटेड था और अचानक वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक मैच्योर ओल्डर लड़की में और वही लड़की जिसे रेंटारो ने पहले देखा था और जिसकी वो प्यार में पड़ गया था और वो रिवील करती है कि यही उसका असली रूप है और जो छोटी कोसुरी थी वो एक फेल्ड इमॉर्टली पोर्शन का रिजल्ट था जिसका इफेक्ट शायद अभी बेअसर हो गया है और रेंटारो हैरान हो जाता है जबकि कोसुरी उसकी रिएक्शन की परवाह नहीं करती और अपना ग्रोन अप बॉडी दिखाने के बाद अगले दिन रेंटारो कोसुरी को अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और करीन उसे देखकर चिल्ला पड़ती है कि उसने एक और डिजेनरेट कैसे ले लिया, जबकि कोसुरी सभी के लिए पोशन निकालती है और उनमें से एक पोशन ऐसा होता है जो माना जाता है कि लड़की को और ज्यादा हॉट बना देता है और जिसे हकारी पीती है ताकि वो रेंटारो को सड्यूस कर सके, लेकिन वो पोशन उसके कपड़े पिघला देता है और रेंटारो तुरंत उसे अपने कपड़े देता है ताकि वो खुद को ढक सके और हकारी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी लूड वाइल्ड नेचर को दिखाती है और रेंटारो के कपड़े को सूंघने लगती है और कोसुरी और भी पोशन बनाती है जैसे कि शिजुका के लिए बनी एयर पोशन और नैनो के लिए हेयर मैनिपुलेशन पोशन और इसके बाद लड़कियां ये जानती है कि कोसुरी एक मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहती है, जबकि अभी भी वो अपने पोशन के साथ खेल रही होती है और लड़कियां बैठकर चाय पीने लगती है और अनफॉर्चुनेटली उनको थमस से पीना पड़ता है जिसमें कोसुरी ने एक अनकंट्रोलेबल अर्ज टू किस योर लवर पोशन मिला दिया था और रेंटारो को बुरा लगता है कि कोसुरी सोचती है कि उसे अपने गर्लफ्रेंड को किस करने के लिए पोशन की जरूरत है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि लड़कियां उसे पहले से ही पी चुकी होती है और पोशन जो लड़कों के लिए था उसका डेविस्टेशन इफेक्ट होता है लड़कियों पर और जो अब सुपर ह्यूमन किस जॉम्बिस में बदल जाती है और कोसुरी को अपनी पिछले गलतियों की याद आती है और वो गिल्ट महसूस करती है क्योंकि उसने फिर से ऐसा ही गलती कर दिया और वो बताती है कि किस जॉम्बिस को अगर 1 घंटे में रिवॉर्ड नहीं किया गया तो वो परमानेंटली अपना दिमाग खो देंगी और कोसुरी फिर रेंटारो के साथ भाग जाती है केमिस्ट्री लैब तक पहुंचने के लिए ताकि वो मेडिसिन बना सके और उनके रास्ते में कोसुरी और रेंटारो का सामना वाइस प्रिंसिपल से होता है जो उन्हें हॉल में दौड़ते हुए देखती है और टोकती है और कोसुरी डर के मारे एक पोशन फेंक देती है जो वाइस प्रिंसिपल का चेहरा हटा देती है और ये देखकर वाइस प्रिंसिपल जो नहीं चाहती कि कोई भी उसका असली चेहरा देखे और इसीलिए वो वापस हट जाती है और इसके बाद रेंटारो को एहसास होता है कि कोसुरी को अलग हो जाना चाहिए क्योंकि लड़कियां अब बस उसके पीछे हैं और वो शिजुका से पीछे छुड़ाने के लिए भागता है जो तुरंत नीचे गिर जाती है और ये रेंटारो के लिए भागने का मौका होता है, लेकिन वो तुरंत अपनी क्यूट लिटिल ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड के पास वापस लौट आता है ताकि वो उसका इलाज कर सके और इलाज के बाद शिजुका उसे किसी से ढक देती है जो लगभग उसे लूज करा देती है। हालांकि रेंटारो अपनी विल पावर को वापस पा लेता है और उसे वहाँ पर टांग कर चला जाता है और इसके बाद उसकी मुलाकात होती है हकारी और करीन से और वो दोनों बारी बारी से किस करने के लिए लड़ाई शुरू कर देती है और इस टाइम रेंटारो को एक आइडिया आता है और वो उन दोनों को एक दूसरे को किस करने के लिए कहता है और ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करती हैं और रेंटारो इस हेवनली सीन को देखता रहना चाहता है, लेकिन उसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड्स के पास जाना पड़ता है और नैनो जो सबसे समझदार होती है वो आखिरी ऑब्स्टिकल बन जाती है और रेंटारो केमिस्ट्री लैब के बाहर नैनो से मिलता है और वो एक लॉकर में छुप जाता है जहाँ उसे कोसुरी भी अंदर मिलती है और कोसुरी पूरी सिचुएशन को लेकर दुखी महसूस करती है और वो कहती है कि वो कभी भी अपनी मेडिकल रिसर्च फिर से नहीं करेगी क्योंकि ये इतनी परेशानी पैदा करती है और फिर कोसुरी एक इमरजेंसी रिवर्सल वायर निकालती है लेकिन खुद पीने की बजाय इसे रेंटारो के सामने गिरा देती
है और रेंटारो को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है और वो अपने मैच्योर फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नैनो उसे पहचान लेती है और उसे बांध देती है और रेंटारो लॉकर के अंदर होपलेस महसूस करता है, लेकिन वो टूटी हुई वायल को देखता है और कुछ प्लान करता है और फिर वो बाहर भागता है, जिससे नैनो का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और रेंटारो एक स्टोरेज रूम में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन नैनो अंदर घुस जाती है और उसे किस करने लगती है और काफी देर तक किसिंग के बाद कोसुरी एक वायल के साथ आती है और उसे फिर से नॉर्मल कर देती है और रेंटारो जानता था कि मैच्योर कोसुरी अपनी छोटी फॉर्म में वापस आ जाएगी और रोप से आजाद हो जाएगी और इसीलिए उसने नैनो को कहीं और ले जाकर उसे अलग कर दिया और बाद में सभी लड़कियां फिर से यूनाइट होती है और हकारी और करिन ऐसा दिखाती है जैसे उन दोनों को एक दूसरे को किस करने के बारे में कुछ याद ही नहीं है और कोसुरी सभी लड़कियों से माफी मांगती है और वादा करती है कि वो फिर से कभी मेडिसिन नहीं बनाएगी। हालांकि रेंटारो से याद दिलाता है कि उसकी मेडिसिन ने उन लोगों को बचाया था और वो वादा करता है कि जब भी कोसुरी गलती करेगी वो उसके मिस्टेक को ठीक कर देगा ताकि वो अपना सपना जारी रख सके और इस पर कोसुरी एक सिंसियर लविंग किस देती है जो आंसू से भीगी हुई होती है। और अब ज़ॉम्बी इंसिडेंट के बाद और फिर हम देखते हैं एक विदेशी घर में एक एरिगेंट और कमांडिंग दिखने वाली वुमेन को देखते हैं जो हकारी से बात कर रही होती है और हकारी दुखी होकर अपना सिर झुका देती है और कुछ दिनों बाद लड़कियां रेंटारो के साथ एक फ्लावर पार्क में आती है और हकारी उसके पास बैठती है और उस फ्लावर टॉस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की इच्छा जाहिर करती है जिसे वो बचपन से जीतने का सपना देखती रही है और फ्लावर टॉस इवेंट का विनर एक शादी का कॉस्ट्यूम पहनता है और अपने लवर के साथ एक फोटो क्लिक कर सकता है और हकारी के लिए इस इवेंट को जीतने के लिए सभी मिलकर टीम बनाते हैं, लेकिन रेंटारो का फैमिली भी मैच में शामिल हो जाता है जो गोरिल्ला सिंडिकेट्स के खिलाफ मुकाबला करने के लिए उतरता है और वाइस प्रिंसिपल जो इस इवेंट के लिए स्पेशल गेस्ट होती है और वो बुके टॉस करती है और गोरिल्ला सिंडिकेट्स रूल को तोड़ने लगते हैं और अपने मेंबर्स को कॉम्पिटिटिव की तरफ फेंकने लगती है और ये देखकर करिन गुस्से में आ जाती है और उनके लीडर के साथ रेसलिंग करने लगती है जो उसकी शॉकिंग स्ट्रेंथ को दिखाता है और गोरिल्ला अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो एक एयर करंट बनाते हैं और बुके को अपने मेंबर्स की ओर मोड़ते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में शिजुका को उठा लेते हैं और वो बुके को पकड़कर जीत जाती है और लड़कियां रेंटारो के साथ एक फोटो खींचने का फैसला करती है और एक लकी ड्रॉ के दौरान हकारी जीत जाती है, लेकिन उसे कुछ याद आता है और वो अपनी स्पॉट किसी और को दे देती है, लेकिन लड़कियां इसे लेने से मना कर देती है और इसीलिए वो सभी एक ग्रुप फोटो लेते हैं और वो शादी का कॉस्ट्यूम पहनकर उनके साथ खड़ी होती है और हकारी फिर रेंटारो का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसका बचपन का सपना पूरा कर दिया और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ब्रेकअप कर ले और बाद में रेंटारो के होटल रूम में वो कंफ्यूज होता है कि हकारी ऐसा क्यों कह रही है और उसे पता चलता है कि हकारी गायब हो गई है और वो उसके घर जाता है जो असल में एक बड़ा हवेली होता है और आखिरकार रेंटारो हकारी को उसके कमरे में देखता है और फोन के जरिए उससे कांटेक्ट करता है और वो कहती है कि वो बस रेंटारो से प्यार नहीं करती, लेकिन रेंटारो उसे सच बताने के लिए तंग करता है और ये पता चलता है कि उसकी मदर ने रेंटारो और उसके रिश्ते को जान लिया था और उसे रेंटारो से मिलने के लिए मना कर दिया था और फिर रेंटारो को एक सिक्योरिटी गार्ड उठाता है जिसे हकारी की मदर ने ऑर्डर दिया था और इसके बाद हम हकारी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो अपने मदर से अपने लवर के साथ रहने की रिक्वेस्ट करती है। हालांकि उसकी अमीर और शक्तिशाली मदर ने रेंटारो को हटा देने की धमकी दी थी और इसीलिए हकारी को उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा और बाद में रेंटारो हेल्पलेस महसूस करता है ये सोचकर कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की मदद कैसे कर सकता है और वो 4 लीफ क्लोवर वाली बात को याद करता है और त्याग करता है और बाद में रेंटारो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड्स को इस सिचुएशन के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि वो घर में घुसकर हकारी के साथ भागने की योजना बनाएगा, लेकिन लड़कियां इस बात के लिए नहीं मानती और वो डिक्लेयर करती है कि वो सभी भी उसके साथ जाएंगी ताकि अपनी साथी गर्लफ्रेंड की मदद कर सके और रेंटारो परिवार हैनाजोनो स्टेट पर पहुंचता है और वो सभी तैयार है कि वो अपने परिवार के सदस्य को बाहर निकाल सके और वो गेट के पास से चुपचाप गुजरते हैं और फिर वो हकारी के कमरे की तरफ एक बॉल फेंकते हैं, लेकिन एक बिल्ली उनकी बॉल को ले जाती है जिससे पूरे ग्रुप की प्लानिंग खराब हो जाती है और फिर वो पूरी तरीके से घर में घुसने का फैसला करते हैं और तभी नैनो फ्रंट डोर का दरवाजा खोल देती है और करिन उसकी उंगली पर खून देखती है जो दरवाजा खोलने की वजह से हुआ था और फिर वो उसका शुक्रिया करती है और नैनो कहती है कि वो हकारी को एक फेवर दे रही है क्योंकि उसने पूल में उसकी रक्षा की थी और फिर ग्रुप अंदर जाता है जहाँ पर वो एक भयंकर गार्ड डॉग से मिलते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो शिजुका पीछे रह जाती है, लेकिन रेंटारो शांत रहता है क्योंकि डॉगी बस शिजुका को चाटने लगता है और कोसुरी एक सोने की दवा शिजुका के ऊपर डाल देती है और लकीली डॉगी भी उसके साथ सो जाता है जिससे ग्रुप को अंदर जाने का और मौका मिल जाता है और फिर वो एक इनकॉर्पोरेटेड गार्डेड कॉरिडोर में पहुंचते हैं और जब रेंटारो इन्फेक्टेड देखने वाली दवा लेने वाला होता है तो वो देखता है कि पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ है और अगर वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो तुरंत एलन बच जाएगा और वो करिन के साथ टीम बनने का डिसीजन लेता है और दोनों एक साथ साइड बेस होकर धीरे धीरे छत की तरफ बढ़ते हैं जहाँ वो कमरे के पार जाने की कोशिश करते हैं और रास्ते में रेंटारो को करिन का पसीने से भीगा हुआ पेट महसूस होता है, लेकिन उसे इसे सहन करना पड़ता है और बाकी लड़कियां बाहर जाती है और करिन और रेंटारो आखिरकार हकारी का कमरा ढूंढ लेते हैं और अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उसमें भी अलार्म लगा होता है और गार्ड दोनों को पकड़कर ले आते हैं जबकि हकारी खुद को हेल्पलेस और मिजरेबल महसूस करती है और वो खुद को दोष देती है कि उसने रेंटारो को अपनी खातिर जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर किया और वो सोचती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसकी खातिर बर्बाद कर देगा और इस बीच रेंटारो और करिन को हकारी की मदर हाहारी के कमरे में ले जाया जाता है और वो बताती है कि उसने बस 13 साल की उम्र में हकारी को जन्म दिया बस अपने मरते हुए लवर के लिए और बस वो आदमी बच्चे को एक मेमोरी के तौर पर छोड़कर चला गया था और हाहारी को हमेशा उस आदमी के बिना जीवन जीने का अफसोस रहा और वो बताती है कि उसे पता था
था कि उसकी बेटी भी प्यार में अंधे तरीके से फंस जाएगी जैसे वो खुद पढ़ चुकी थी, और इसलिए उसने हकारी को एक 5 टाइमिंग बॉयफ्रेंड की जोड़ी से बचाने की कोशिश की। और रेंटरो को ये सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उसका सर भारी हो गया हो, और वो नोटिस करता है कि उसकी विजन वापस आ रही है। हालांकि हाहारी और रेंटो की नजर जैसे ही टकराई तो दोनों को सेम झटका लगा, और इतने समय से उस अकेले मॉम को उस नौजवान को देखकर कुछ सा फील होने लगता है। और सालों बाद एक बार फिर से हाहारी का दिल भी लव इज फर्स्ट साइड वाली फीलिंग पर चला गया, और बिना कोई वार्निंग दिए वो रेंटरो को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, बिल्कुल एक होपलेस टीनेजर की तरह जो पहली बार क्रश पर लट्टू हुआ हो। और दूसरी तरफ हकारी के रूम में हकारी उठती है, आंसू पोंछती है और सीधा खिड़की की तरफ चल देती है। और इधर हाहारी के कमरे में करीन का पारा चढ़ जाता है और वो लिटरली हक्का बक्का रह जाती है ये देखकर कि लड़की की मदर उसके बॉयफ्रेंड पर लट्टू हो रही है। और करीन देखती है कि रेंटरो भी थोड़ा कंफ्यूज और लाइट सा लव ट्रायंगल दिख रहा है। और तभी हाहारी जोर से हंस देती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। और फिर वो रेंटरो से रॉयल्टी की बात छेड़ देती है और एक झक्कास सा लाइव डिटेक्टर मशीन निकालती है, और अब असली टेस्ट होगा प्यार का। और सबसे पहले करीन को मशीन पर चढ़ाया जाता है और बेचारी को अब तक का सबसे कठिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, अपने फीलिंग को ईमानदारी से एक्सेप्ट करना। और वो रेंटरो के लिए अपनी प्यार की गहराई को कबूल करने के लिए मजबूर होती है, इससे पहले कि रेंटरो अपना सारा प्यार हकारी के लिए कबूल करे। और मशीन उसे सच्चा बताती है जिसे हाहारी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और इसी बीच एक मेड दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि हकारी बिल्डिंग से कूदने वाली है। और हाहारी उठती है अपनी बेटी को देखने के लिए, लेकिन तभी करीन ने उसे गले से पकड़ लिया और वो रेंटरो से कहती है कि वो हकारी को बचाने जाए। और रेंटरो पूरे हीरो मोड में भागता है और हकारी को खिड़की के किनारे खड़ा देखता है, और वो पीछे मुड़ती है और आंसू भरी हुई आंखों से बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ मिले और इसीलिए मैं जा रही हूँ। और रेंटरो से याद दिलाता है कि जब वो उसे छोड़ रही है तो वो भी वही कर रही है जो उसने किया था, और एक सच्चे दिल से वो वादा करता है वो उसके साथ हर मुश्किल को झेलेगा और बस उसके साथ रहकर चाहे कुछ भी हो जाए वो खुश रहेगा। और ये सुनकर हकारी के दिल में प्यार की भावना जागती है और वो वापस आने का फैसला करती है, लेकिन तभी वो हाइट को नोटिस करती है जहाँ पर वो खड़ी है। और रेंटरो धीरे धीरे डर से कांपती हुई लड़की की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो फिसल कर गिर जाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के रेंटरो कूदकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ ही गिरता है और एक दीवार से लात मारकर पूल में छलांग लगा देता है। और दिन के अंत में राहत महसूस करता हुआ रेंटरो हकारी को गले लगा लेता है और करीन भी बाहर आती है और वो भी राहत में होती है, लेकिन वो हकारी को उसकी बेवकूफी वाली हरकत के लिए थप्पड़ मार देती है। और फिर तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और हाहारी नीचे आती है और हैरान और प्रभावित होती है कि रेंटरो बस अपने लवर के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। और आखिरकार कन्विंस होकर वो भी रेंटरो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बेटी का ख्याल रखे। और रेंटरो उसके इस एक्शन को नोटिस करता है और उसकी अपनी बेटी को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करने की चाहत देखकर मूड हो जाता है। और वो हाहारी से वादा करता है कि वो न सिर्फ उसका बल्कि उसकी बेटी का भी ख्याल रखेगा, ताकि रिग्रेटफुल हाहारी भी एक लवर के साथ जिंदगी का एहसास कर सके। और ये सुनकर हाहारी फिर से उसके ऊपर सूम करने लगती है और हकारी ये सब देखकर शॉक हो जाती है। और हाहारी रेंटो चैन को अपनी मदरी एप्लेस में खींच लेती है और बाद में हाहारी सबके लिए एक रिलैक्सिंग बात तैयार करती है। और करीन इतने संतरे सहन न कर पाने की वजह से बात से बाहर निकल जाती है और बाहर वो रेंटरो से मिलती है जो उसके टमी को देखकर ब्लश करता है और इसे वो पहले वाला लेजर सीन याद आ जाता है। और फिर वो रेंटरो के बेली से नजर करने लगती है और जैसे कि उस सीन का पे बैक हो। और इससे पहले बाकी सभी रूम में आ जाते हैं और हाहारी रेंटरो को पीछे मुड़ने के लिए कहती है ताकि वो सब लड़कियां ड्रेसअप कर सके। और इसके बाद रेंटरो का सामना होता है अपनी सभी गर्लफ्रेंड से जो सब क्यूट पजामा में होती है। और ये नजारा इतना एक्साइटिंग होता है कि खुद हाहारी भी इसे बेयर नहीं कर पाती और बाहर जाने का बहाना बना लेती है। और रेंटरो भी उसके पीछे बाहर जाता है उसे सपोर्ट करने और उससे वादा करता है कि अब उसकी जिंदगी में और भी एक्साइटिंग और इंजॉयफुल चीजें होंगी। और हाहारी अपनी मेच्योर सेल्फ को ज्यादा देर तक बेयर नहीं कर पाती और रेंटरो की तरफ एक ऐसे एक्सप्रेशन से देखती है जिसमें डिजायर और नीड भरी होती है। और रेंटरो बुरी तरह ब्लश करता है जब हाहारी उसे अपने रूम में बुलाती है। और फिर एक प्यारा सा सीन शुरू होता है जिसमें रेंटरो खुद हाहारी से रिक्वेस्ट करता है कि वो रुक जाए। और इसी बीच गर्ल्स रूम में हकारी को चिंता होने लगती है कि कहीं रेंटरो उसके मदर के हाथ न लग गया हो, लेकिन जल्दी ही लड़कियां हैरान रह जाती है जब सामने आता है क्रॉस ड्रेसेस प्रिंसेस रेंटरो। और अपने सभी गर्लफ्रेंड के सामने ह्यूमिलेट होने के शौक से रेंटरो सच में पास आउट कर जाता है और उसे वापस लाने के लिए हाहारी नैनो को कहती है कि वो एक शार्प प्रिंसेस की तरह ड्रेसअप करे जिसकी किसी स्लीपिंग ब्यूटी को वापस जगा दे। पर जब रेंटरो होश में आता है तो वो इतनी एम्बेरसमेंट नहीं झेल पाता और बात लेने के लिए चला जाता है। और अचानक सभी लड़कियों के अंदर एक फेमिनिन अर्ज जागता है उस बेचारी की बॉडी को स्पाई करने की। और सिर्फ शिजुका ही ऐसी होती है जिसमें इतनी डिसेंसी होती है कि वो मना कर दे, लेकिन उस छोटी सी पाइन साइज एंजल को एक कंबल में लपेट कर फेंक दिया जाता है। और इधर बात में रेंटरो थोड़ा अजीब से महसूस करता है अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोचते हुए। और रेंटरो को लगता है कि शायद उसने विंडो में एक शैडो देखी है और वो डर जाता है। और उधर गर्ल्स रूम में शिजुका फैसला करती है कि वो अब और नहीं देख सकती अपनी दोस्तों की हरकतें और वो रोल आउट करने निकल पड़ती है उनको रोकने के लिए। और दूसरी तरफ लड़कियां एटिक तक पहुंच जाती है और विंडो से स्पाई करने लगती है और रेंटरो को उनकी आवाज सुनाई देती है और वो और भी घबरा जाता है और वो प्रे करता है कि उसका ये मिजरी किसी तरह खत्म हो। और इसी बीच शिजुका सीढ़ियों से लुढ़कती हुई सीधा बात में आकर गिर जाती है। और शुरुआत में रेंटरो उसके भीगे हुए बड़े बालों से डर जाता है, लेकिन फिर रिलैक्स करता है जब उसे पता चलता है कि ये शिजुका है। लेकिन तभी उसका टावल गिर जाता है और जो चीज बाकी सभी लड़कियां देखना चाहती थी वो चीज बस अब शिजुका ही देख पाती है। और इसके बाद रेंटरो सभी लड़कियों को डांटता है कि वो सभी एक झुंड की तरह थड़की बन
गई है और वही शिजुका उस इंटेंस एक्सपीरियंस के बाद बेहोश होकर आराम कर रही होती है और बाद में रेंटारो हाहारी के पीछे रूम से बाहर जाता है और वो देखता है कि हाहारी अपने लेट हस्बैंड के लिए इंसेंस जला रही है और वो भी उसके साथ खड़ा हो जाता है अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। जब उसे पता चलता है कि हाहारी को इस बात की गिल्ट है कि वो अपने पहले प्यार के बाद अब रेंटारो से प्यार करने लगी है, तो रेंटारो उसे कंफर्ट करता है और वो कहता है कि उसे अपने फर्स्ट लव को भूलने की जरूरत नहीं है, कम से कम उसके लिए तो नहीं है। और फिर वो उसका विश भी पूरा करता है, एक फर्स्ट किस जो हाहारी के हस्बैंड की भी ख्वाहिश थी। और इसके बाद रेंटारो अपने कमरे में सोने जाता है और वहाँ हकारी पूरे दिन के इवेंट से ओवरवेल्म होकर उससे लिपट जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो करीन को रेंटारो समझकर किस कर बैठती है और रात को रेंटारो उठता है और थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर निकलता है। पर तभी उसे हाहारी की हस्बैंड की एक प्रोजेक्शन दिखाई देती है जो उसे घूरता है, जैसे कह रहा हो कि उसने उसकी वाइफ और डॉटर छीन ली हो। लेकिन रेंटारो की स्वीट एटीट्यूड उस प्रोटेक्टिव फादर को भी जीत लेती है और वो हार मान लेता है और रेंटारो से याद दिलाता है कि वो उसकी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और आखिरकार वो आदमी उसके ऊपर भरोसा करता है और हमारा रेंटारो उसके सारे डाउट्स को दूर कर देता है और सालों बाद उस आदमी की स्पिरिट क्लेंस हो जाती है और उसे शांति मिल जाता है। और अगली सुबह स्कूल फिर से शुरू होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सारे लवर्स अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद रेंटारो भागते हुए फिर से हाहारी के मेंशन में पहुंचता है उससे मिलने और वहाँ उसे पता चलता है कि हाहारी ने तो पूरा स्कूल ही खरीद लिया है सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। और वो तेजी से स्कूल बिल्डिंग की तरफ भागता है जहाँ उसकी सारी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही होती हैं। और इसी के साथ ये एनिमे और इसका सीजन 1 खत्म होता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सीजन 2 एक्सप्लेन करूँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसका सीजन 2 चाहिए या फिर नहीं। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड न्यू एनिमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।